अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करके गति प्राप्त की और अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ चला, जो था हाँ, रहस्यमय बर्फीला विशाल यूरेनस। नहीं तो यूरेनस। बहुत दिनों तक हम यूरेनस के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते थे। सन 1781 में खगोलविद विलियम हर्शल ने इसकी खोज की। यूरेनस वास्तव में कैसा था, ये जानने के लिए 2 शताब्दियों से अधिक का समय लग गया। 24 जनवरी 1986 को वॉयेजर 2 जा पहुंचा यूरेनस के पास। मिली और भी जानकारियां। उस यात्रा के पहले क्षण से हमारी आंखों के सामने था एक सुंदर सा ग्रह। यूरेनस ठंडा है, इसका वातावरण 0 से 224 डिग्री सेल्सियस नीचे है। इसका रंग हल्का नीला है और ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। वॉयेजर 2 ने यूरेनियन के उपग्रह मिरांडा का विशेष अध्ययन किया। ये मिरांडा के बहुत ज्यादा करीब पहुंचा। इसके द्वारा ली गई क्लोजअप तस्वीरों में छिपी थी आश्चर्यजनक विशद जानकारियां। अपेक्षाकृत छोटे मिरांडा की सतह है विविध और अद्वितीय। इसके लहरदार मैदान गड्ढों से भरे हुए हैं और विशाल दरारों, घाटियों और ढलानों के एक जाल से घिरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि मिरांडा का अतीत हैरत अंगेज और हिंसक था। ये एक जोरदार टक्कर से चकनाचूर हो गया। बाद में गुरुत्वाकर्षण ने टूटे हुए टुकड़ों को एक साथ वापस खींच लिया और मिरांडा का पुनर्जन्म हुआ। वॉयेजर 2 ने यूरेनस परिवार के पास केवल कुछ दिन बिताए, फिर इसने गति पकड़ी और यूरेनस के गुरुत्वाकर्षण ने इसे इसकी अंतिम यात्रा की ओर उछाल दिया, नेपच्यून की ओर, एक और विशालकाय बर्फीला ग्रह। केप कैनवरल से लॉन्च होने के 12 साल बाद वॉयेजर 2 अगस्त 1989 में नेपच्यून के पास पहुंचा। उस दौरान इस यान ने सौर मंडल के बारे में हमारे ज्ञान को और भी समृद्ध किया। अब समय आ गया था अंतिम खोजों से भी आगे बढ़ने का। नेपच्यून का परिवर्तनशील वातावरण और आश्चर्यजनक मौसम परिवर्तन पहली खोज थी जिसने वॉयेजर टीम का ध्यान आकर्षित किया। गहरे अंतरिक्ष की अत्यधिक ठंड में नेपच्यून के उग्र मौसम को बढ़ावा देने वाली ऊर्जा की उम्मीद शोधकर्ताओं को नहीं थी। नेपच्यून के दक्षिणी गोलार्ध में वॉयेजर 2 ने एक स्थायी प्रतिचक्रवाती तूफान की खोज की, जिसे अब ग्रेट डार्क स्पॉट के रूप में जाना जाता है। वॉयेजर ने पाया कि नेपच्यून की हवाएं सौर मंडल में सबसे तेज थी। उनकी गति 2100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती थी। वॉयेजर 2 ने ग्रह के चारों ओर छल्लों की एक कमजोर और खंडित प्रणाली का भी पता लगाया। छल्ले किस चीज के बने होते हैं और उनका रंग लाल क्यों होता है, ये एक रहस्य है जिसका पता लगाने के लिए वॉयेजर रुक नहीं सका। लेकिन जब वॉयेजर 2 ने ट्राइटन के पास से उड़ान भरी तो और भी जानकारियां प्राप्त हुई। ट्राइटन सौर मंडल का एकमात्र बड़ा उपग्रह है जो प्रतिगामी कक्षा वाला है। यह अपने ग्रह नेपच्यून के घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। वैज्ञानिकों को लगता है कि ट्राइटन का असामान्य परिक्रमा पथ साबित करता है कि यह कभी अपने आप में एक बौना ग्रह था। वे मानते हैं कि लाखों साल पहले यह भटक कर नेपच्यून के पास आया और इसके विशाल गुरुत्वाकर्षण की चपेट में आ गया। उस प्रतिगामी कक्षा का अर्थ है कि ट्राइटन हर पल ऊर्जा खो रहा है। जल्दी हो या देर से ये नष्ट हो जाएगा। ट्राइटन के टुकड़े संभवतः नेपच्यून के चारों ओर छल्ले की एक प्रणाली बनाएंगे जो कि शनि की तुलना में अधिक और साफ दिखने वाले होंगे। वॉयेजर ने यह भी पाया कि ट्राइटन सौर मंडल की सबसे ठंडी वस्तुओं में से एक है। इसकी सतह का तापमान 0 से 235 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है।
ब्राइटन के दक्षिणी ध्रुव के पास कुंड से निकले झरनों की एक श्रृंखला देख वैज्ञानिक हैरान रह गए, जो सतह की बर्फ की दरारों में से नाइट्रोजन और धूल उगलती है। इसे क्रायोवोल्केनिक गतिविधि कहा गया।